हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो यहाँ पर मैं मौलवी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेकर आई हूँ, जो कि 2024 में जो बच्चा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने वाला है मौलवी के लिए, उसका मैं फॉर्म लेकर आई हूँ। किस तरह से आप लोग भरोगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाली हूँ। इस तरह से आप सभी भर सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फॉर्म का डेट निकल के आ गया है और लास्ट डेट भी आप लोगों का 20 अक्टूबर है। इसलिए ज़्यादा करके बच्चे सब भर लिए होंगे। जिनका नहीं हुआ है अभी तक नहीं भरे हैं, तो वो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। तो चलिए अब मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कुछ इस तरह का रहेगा आप सभी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो ये मैं ली हूँ सेशन 2021-23 का। इसी तरह का सेम यहाँ पे 2024 लिखे रहेंगे। सेम इसी तरह आपका आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलने वाला है। तो चलिए किस तरह से भरना है। तो यहाँ पे आप लोग देख लो, फॉर ऑफिस यूज़ ओनली। तो ये वाला में आप लोग कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। 1 से 5 तक में आप लोग को कुछ भी नहीं करना है। ये मदरसा वाले खुद से भरेंगे, ये फॉर्म ऑफिस में जो रहते हैं वो खुद से भरेंगे। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो भी बॉक्स है सब आप लोगों को कैपिटल लेटर से भरना है। और आप लोग को जैसे यहाँ पे स्टूडेंट नेम दिया हुआ है ना, तो आप लोग का जैसे मान लो सना परवीन आपका नाम है, तो आप लोग यहाँ पे एक में SANA लिखेंगे, फिर एक बॉक्स छोड़ के उसके बाद दूसरा जो लिखेंगे अपना टाइटल, वो एक बीच में एक बॉक्स छोड़ के तब लिखना है। इस तरह से आप लोग को लिखना है। फिर यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को स्टूडेंट नेम लिखना है। फिर आप लोग को मदर्स नेम लिखना है, तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे। फिर फादर्स नेम, फिर यहाँ पे आप लोग लिख देंगे। सब कुछ ध्यान रहे कि कैपिटल लेटर में लिखा हो, कोई भी स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप लोग लिखोगे। डेट ऑफ बर्थ किस तरह से लिखोगे, डे मंथ ईयर, जैसे यहाँ पे बताया हुआ है इस तरह से आप लोग लिखेंगे। फिर यहाँ पे आप लोग को जेंडर, मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल में करोगे। फिर यहाँ पे आप लोग को कास्ट कैटेगरी, ये इसमें आप लोग जनरल हो तो जनरल में, OBC SC ST जो भी आप लोग का कास्ट हो उसमें आप लोग टिक करेंगे। फिर यहाँ पे है डिफरेंटली एबल, ये क्या है, तो मतलब आप में कुछ जैसे कि जो विकलांग लोग होते हैं वो लोग यहाँ पे यस करेंगे, और यहाँ पे वो क्या चीज़ है वो यहाँ पे लिखेंगे, मेंशन करेंगे। अगर आप लोग में डिफरेंटली एबल कुछ भी नहीं है तो आप लोग नो यहाँ पे करेंगे। फिर यहाँ पे है रिलीजन, हिंदू मुस्लिम सिख, जहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है तो आप लोग मुस्लिम में टिक करोगे। फिर यहाँ पे है एरिया, रूरल, अर्बन, तो आप लोग यहाँ पे देख के टिक करेंगे। अगर आप लोग गांव से हो तो आप लोग इसमें करोगे, अगर आप लोग शहर से हो तो आप लोग अर्बन में करोगे। फिर यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे है मार्शल स्टेटस, यानी कि आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, तो अनमैरिड में आप लोग टिक करोगे, या फिर जो लोग मैरिड होंगे तो उसमें भी टिक करेंगे। चलिए अब फिर यहाँ पे है मोबाइल नंबर, जो कि कंपलसरी है, ये डालना ही डालना है, तो यहाँ पे आप लोगों को मोबाइल नंबर डालना है। फिर यहाँ पे आप लोगों को आधार नंबर डालना है। फिर ईमेल आईडी जो कि कंपलसरी है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस, पूरा प्रॉपर एड्रेस आप लोग डालोगे। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डालोगे, पिन कोड डालोगे। फिर यहाँ पे है बैंक अकाउंट नंबर, ये भी आप लोग को ज़रूर डालनी है। फिर IFSC कोड, तो आप लोग के पासबुक में लिखा ही होगा, वहाँ पे से आप लोग लिख देंगे। फिर नेम ऑफ़ द बैंक, ये सब आप लोग को पासबुक में मिल ही जाएगा, वो लिख देंगे आप लोग। फिर यहाँ पे आप लोग को ध्यान देने का सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ पे, स्ट्रीम ऑफर्ड, प्लीज़ टिक एनी वन स्ट्रीम ओनली, यानी कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इस्लामिक, चारों में से किसी एक में टिक करना है। तो ये आप लोग को सोच समझ कर टिक करना है, इसके लिए मैं वीडियो बनाई हूँ, ठीक है। आप लोग मेरे चैनल पे जाएंगे तो कुछ इस तरह का वीडियो मिलेगा, चैनल पे अपलोड मैं की हूँ अभी फ़िलहाल ही। तो आप लोग ये वीडियो देखने के बाद आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। अभी जो मैं बता रही हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरेंगे, वो वीडियो देख के आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखें कि किस तरह से आप लोग कौन सा स्ट्रीम चूज़ करोगे, कौन सा बेनिफिट होगा आप लोग के लिए। तो यहाँ पर आप लोग सोच समझ कर टिक करेंगे। मान लीजिए आपने साइंस में टिक किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 24 नंबर में क्या है, टिक एनी वन ऑप्शन, मैं थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, आप लोग को क्लियर नज़र आएगा। टिक एनी वन ऑप्शन इन सेक्शन 24, ठीक है, 24 का 1। फिर यहाँ पे दूसरा, दिनियात 3 ओनली फॉर इस्लामियत स्ट्रीम, यहाँ पे जो दिनियात 3 आप लोग देख रहे हैं सिर्फ इस्लामियत स्ट्रीम के लिए है, क्लियर। अब यहाँ पे आप लोग देखो, आप लोगों ने साइंस किया तो साइंस स्ट्रीम वालों का ये सब्जेक्ट है। फिर अगर आप लोगों ने अगर आर्ट्स लिया तो आर्ट्स वालों का भी यहाँ पे सब्जेक्ट है, कॉमर्स वालों का भी है, इस्लामियत वालों का भी है। अब इसमें आप लोग देख रहे होगे ये इंग्लिश, हिंदी, पर्सियन ये अलग क्या है, फिर उर्दू, दिनियात ये सब अलग अलग क्या है, तो वो भी मैं आप लोग को पूरा अच्छे से बता देती हूँ।
जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मौलवी के आप सभी या कोई भी स्ट्रीम हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, इस्लामियत हो, सब में 8 सब्जेक्ट होते हैं टोटल। तो यहाँ पे आप लोग ये जो देख रहे हो इस वाले में, इसमें तो आप लोग स्ट्रीम चूज़ करोगे। फिर यहाँ पे आप लोग देख रहे हो इंग्लिश, हिंदी, पर्सियन यानी कि फारसी। तो इसमें आप लोगों को ना तीनों हर स्ट्रीम में रहेगा, साइंस में भी रहेगा, आर्ट्स में भी रहेगा, कॉमर्स, इस्लामियत, ये 3 सब्जेक्ट आप लोग का चारों में रहेगा। फिर आप लोग यहाँ पे देखिए उर्दू और अरबी, जो कि साइंस में भी रहेगा, आर्ट्स में, कॉमर्स में, इस्लामियत में, सब में रहेगा। तो 5 सब्जेक्ट तो हो गया आप लोग का, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इस्लामियत, सबका 5 सब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो दिनियात अव्वल, दिनियात 1, दिनियात 2, दिनियात 3। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिनियात 3 ओनली फॉर इस्लामियत स्ट्रीम, ये सिर्फ इस्लामियत स्ट्रीम के लिए, ये किसी में नहीं रहेगा, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में, सॉरी इस्लामियत में नहीं रहेगा, आर्ट्स में ही सिर्फ रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आया, 3 सब्जेक्ट हर स्ट्रीम में रहेगा, इसके बाद इसमें से 2 सब्जेक्ट हर स्ट्रीम में रहेगा, यानी 5 सब्जेक्ट यहाँ पे आप लोग का सारे स्ट्रीम में रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए अगर आप लोग साइंस लेंगे तो इसमें कौन कौन सब्जेक्ट रहेगा, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और ये है बायोलॉजी, मैथ, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट रहेगा, सिर्फ एक सब्जेक्ट में आपको टिक करना है। तो यहाँ से 3 सब्जेक्ट, तो ऊपर से कितने सब्जेक्ट थे, 5, और यहाँ पे आप लोग के 3 निकल के आए, तो हो गया ना टोटल 8, टोटल 8 सब्जेक्ट हो गए यहाँ पे। फिर यहाँ पे आर्ट्स की बात करूँ तो ऊपर में वैसे ही आप लोग का है, इसमें देखिए इसमें भी आप लोग का 1, 2, 3 सब्जेक्ट ये हो गया, ओके। उसके बाद ये 3 सब्जेक्ट आर्ट्स में रहेंगे ही रहेंगे। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा दिनियात लिख दिया, यहाँ पे सिर्फ 2 ही दिनियात रहेगा, ठीक है। आप लोग का जो आर्ट्स का पेपर होगा उसमें दिनियात अव्वल, दिनियात 2, बस यही 2 दिनियात में आप लोग को टिक करना है, आर्ट्स वाले ध्यान देंगे। यहाँ से हुआ 3 सब्जेक्ट, यहाँ से हुआ 2 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पे देखिए आर्ट्स वाले जो हैं एनी 3 किसी 3 में लगाना टिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, 5 में से कोई 3 लेना है आप सभी को सब्जेक्ट। तो 3 सब्जेक्ट यहाँ से, 5 सब्जेक्ट ऊपर से, 8 सब्जेक्ट आर्ट्स वालों का भी हो गया। फिर कॉमर्स की बात करूँ तो उसमें भी यही है, 3 सब्जेक्ट यहाँ से आप लोग का है, फिर एक ये 5 सब्जेक्ट हुआ, और उसके बाद 6, उसके बाद 7 और ये हो गया 8, यानी कि 1, 2, 3, 5 ऊपर से 3 यहाँ, 5 ऊपर, 8 सब्जेक्ट कॉमर्स वाले के भी हो गए कंप्लीट। उसके बाद इस्लामियत का है तो इस्लामियत में भी वैसे ही है, 5 सब्जेक्ट तो ऊपर से हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा 3 सब्जेक्ट, यानी 8 सब्जेक्ट्स, हर स्ट्रीम में 8 सब्जेक्ट होंगे। यहाँ पे आप लोग को पूरा सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ तक आप लोग को कुछ भी समझ में तो आ ही गया होगा। कहीं पे अगर फिर भी कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें। चलिए अब यहाँ पे नीचे में समझ सकते हैं, यहाँ पे आप लोग को स्टूडेंट सिग्नेचर, यहाँ पे साइन लगेंगे, हिंदी या उर्दू में यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में करना होगा। देन आप लोग को यहाँ पे पेरेंट सिग्नेचर करना है, यानी कि यहाँ पे गार्जियन सिग्नेचर करेंगे। फिर यहाँ पे साइन ऑफ हेड मौलवी, जो हेड मौलवी होंगे वो साइन करेंगे। नीचे अब यहाँ पे नोट में क्या लिखा हुआ है, ऑल एबव इन्फॉर्मेशंस आर कंपलसरी एक्सेप्ट सीरियल नंबर 17, 20, 21, 22, यानी 17, 20, 21, 22। तो यहाँ पर 17 तो है ही नहीं है, यानी कि आधार नंबर आप लोग नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। उसके बाद 20 नंबर में क्या है, बैंक अकाउंट नंबर, ये नहीं दोगे तो भी चलेगा। मतलब ये तीनों आप लोग नहीं देंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप लोग ज़रूर दो, क्योंकि मौलवी में जो भी फर्स्ट करती हैं गर्ल्स उन्हें पैसे मिलते हैं, तो आप लोग ये ज़रूर दें। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कुछ इस तरह का आप लोग का रहेगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये मैं लिंक आप लोग को वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। आप लोग डाउनलोड कर लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे किस तरह से आप लोग को फॉर्म फिलअप करना है। अगर फिर भी कहीं पे कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे आप लोग को फ़ोटो अपना ज़रूर लगाना है और साइन भी यहाँ पे करना है। सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप लोग को साइन भी करना है। उसके बाद आप लोग का पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। चलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप लोग पूरा एंड तक ज़रूर देखिए, तभी आप लोग को पूरा क्लियर होगा। चलिए फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। उससे पहले आप लोग जल्दी से ये वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा।